Next problem, two identical glass rods S1 and S2, refractive index 1.5, have one convex and radius of curvature 10 cm. They are placed with the curved surfaces at a distance d as shown in the figure. Now this is the figure. देखिए इनका curved surface है, right? और इन दोनों के बीच में distance है d, with their axis shown by the dashed lines aligned. When point sources of light P is placed inside the rod S1, ये है point P inside the rod 1, its axis at a distance of 50 cm from the curved face. The light rays emanating from it are found to be parallel to the axis inside S2. देखिए ये दिया है कि अगर यहाँ पर 50 सेंटीमीटर पर कोई ऑब्जेक्ट रखते हैं तो जो भी होता है कि S2 में जो लाइट रेज इमेनेट होती हैं, दे आर पैरेलल टू दिस एक्सिस. द डिस्टेंस d, व्हाट इज द डिस्टेंस d? इन दोनों लेंस के बीच की ये दोनों कर्व सरफेस के बीच की डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, एंड दीज आर द ऑप्शन, राइट. तो जस्ट ये सिंपल ये रिफ्रैक्शन फ्रॉम कर्व सरफेसेस, इस पर बेस्ड है ये. तो देखिए सबसे पहले अगर हम मानते हैं कि दिस सरफेस इज ए बी, ये सरफेस अगर ए बी है एंड दिस सरफेस इज सी डी, राइट. तो फर्स्ट रिफ्रैक्शन एट ए बी, राइट, रिफ्रैक्शन एट ए बी. यहां पर हम करें दिस इज फर्स्ट रिफ्रैक्शन एट ए बी सरफेस, राइट. अब क्या होगा देखिए, इसके लिए हम लोग लिखते हैं μ2. ऑब्जेक्ट किस में है? इस मीडियम में है, तो μ1 क्या हो जाएगा हमारा? μ1 इज इक्वल टू 1.5, राइट. μ2 क्या हो जाएगा? एयर में है ये, तो μ2 हो जाएगा 1, राइट. और रेडियस ऑफ कर्वेचर इसके लिए क्या हो जाएगा? r विल बी इक्वल टू -10, राइट. r विल बी इक्वल टू -10. तो आइए फर्स्ट रिफ्रैक्शन इस सरफेस पर करेंगे. तो फॉर्मूला क्या है? μ2 बाई v, दिस इज μ2 बाई v माइनस μ1 बाई u माइनस μ1 बाई u इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 बाई r. ठीक है. अब प्रॉपर साइन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट का जो साइन कन्वेंशन लेते हैं, तो यहां से हमको क्या मिल जाएगा? दिस इंप्लाइज, देखिए μ2 इज 1 बाई v माइनस μ1 इज 1.5 बाई u, और u कितना है? देखिए u इज 50 सेंटीमीटर, तो दिस इज -50 सेंटीमीटर. यहाँ पर u कर दिए, u इज इक्वल टू -50 सेंटीमीटर, राइट. तो विल बी इक्वल टू μ2 माइनस μ1, यानी 1 माइनस 1.5 डिवाइडेड बाई r. रेडियस ऑफ कर्वेचर इस साइड में है तो ये भी निगेटिव होगा, एंड दिस इज इक्वल टू -10, राइट. अब यहां से हम कैलकुलेट करेंगे. देखिए अगर इसको करें तो, और 1 बाई वी, ये देखिए यहां से क्या होगा? माइनस माइनस प्लस हो गया, और ये क्या हो जाएगा? दिस विल बी इक्वल टू -0.5, दिस इज -0.5 डिवाइडेड बाई -10, ये हो गया. और ये इधर प्लस है तो इधर जाएगा, तो -1.5 बाई 50, ये हो गया. और देखिए ये माइनस माइनस दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो कितना कर देंगे? दिस इज 5 बाई 100, दैट इज 1 बाई 20. दिस इज 5 बाई 100, दैट इज 1 बाई 20. 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1 बाई 20, एंड दिस इज 15 बाई 500. 15 बाई 500, तो दिस विल बी -3 बाई 100, राइट. दिस विल बी 3 बाई 100. तो ये कितना हो जाएगा? देखिए दिस विल बी 5 माइनस 3 बाई 100, 5 माइनस 3 बाई 100, दैट इज इक्वल टू 2 बाई 100, राइट. और तब यहां से हमको मिल जाएगा कि दिस इंप्लाइज v इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 100 बाई 2,
100/2 विच इज इक्वल टू प्लस 50 सेंटीमीटर। प्लस 50 सेंटीमीटर यानी इस पॉइंट के किधर होगा, इधर इस साइड में होगा, यहाँ पर होगा कहीं। मतलब अगर हम रेंज की बात करें तो रे यहाँ से ऐसे आएगी और यहाँ से ऐसे जाएगी, राइट। यहाँ से ऐसे आएगी और यहाँ से ऐसे जाएगी। दिस डिस्टेंस इज 50 मीटर। ये जो देख रहे हैं यहाँ इस पोल से ये डिस्टेंस है, दिस इज 50 सेंटीमीटर, राइट। दिस इज 50 सेंटीमीटर। और मान लेते हैं कि इस सरफेस के लिए ये यहाँ से रेज जा रही है ऐसे, यहाँ से ये पैरेलल हो जाती हैं, यहाँ से इस पॉइंट से पैरेलल हो जाती हैं। तो ये देखिए, अगर ये मान लेते हैं कि यहाँ से ये डिस्टेंस बिटवीन दिस, ये पॉइंट इज एक्स, इस डिस्टेंस को एक्स मान लेते हैं। ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस जहां पर इसके पोल से इस रिफ्रैक्टिंग सरफेस के बीच का, सपोज ये डिस्टेंस, ये दिस इज डिस्टेंस ऑफ फर्स्ट इमेज फ्रॉम दिस कर्व सरफेस CD, उसको एक्स माने हैं हम, राइट। तो अब देखिए रिफ्रैक्शन, सेकंड रिफ्रैक्शन फ्रॉम सरफेस CD, second refraction, this is second refraction from surface CD, right। आइए इसके लिए लिख लेते हैं। अब देखिए ऑब्जेक्ट, अब ये दिस इमेज विल बी ट्रीटेड एज एन ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट जिस मीडियम में रहेगा उसको क्या करेंगे हम लोग, दिस विल बी इक्वल टू, देखिए जिसमें इमेज बनेगा वो मीडियम 2 हो जाएगा। अगेन दिस मीडियम μ2 विल बी इक्वल टू 1.5। ऑब्जेक्ट एयर में है तो μ1 क्या हो गया, μ1 इज इक्वल टू 1। रेडियस ऑफ कर्वेचर प्लस हो जाएगा, वो तो एज इट इज है, राइट। और ये डिस्टेंस u क्या है, -x, u इज इक्वल टू -x एंड r इज इक्वल टू +10 सेंटीमीटर। ये है हमारा। तो फिर हम चलिए इसमें लगाएंगे आपका रिट्रैक्शन फ्रॉम कर्व सरफेस वाला फार्मूला। तो दिस इज μ2/v, तो ये कितना हो जाएगा, देखिए μ2/v, तो दिस इज, अच्छा देखिए ये v क्या होगा, ये रेज पैरेलल है, इसका मतलब ऐसा v क्या हो जाएगा, v विल बी इक्वल टू इंफिनिटी। तो ये क्या हो जाएगा, μ2/v दैट इज 1.5/इंफिनिटी, ठीक है, माइनस μ1/u, तो दिस इज 1/, और u कितना है, u इज -x, तो दिस इज -x, ठीक है, दिस इज 1/-x, तो दिस विल बी इक्वल टू μ2 - μ1/r, μ2 1.5 माइनस μ1, तो ये क्या हो जाएगा 0.5। और ये भी क्या है, ये देखिए ये भी क्या है, दिस इज पॉजिटिव, r इज +10 सेंटीमीटर, तो दिस इज 10, राइट। तो अब यहां से क्या हो गया, देखिए दिस इंप्लाइज, देखिए माइनस माइनस प्लस है, 1/x हो जाएगा, ये 1/x, ये तो 0 हो गया, 1/x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 5/100, दैट इज 1/20। दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर में है, राइट। तो व्हाट इज आंसर हमारा क्या होगा, वी हैव देयरफॉर d इज इक्वल टू, हमको क्या कैलकुलेट करना है, वैल्यू ऑफ d, द डिस्टेंस d, हमको वैल्यू ऑफ d कैलकुलेट करना है। देयरफॉर d विल बी इक्वल टू 50 प्लस x विच इज इक्वल टू 50 प्लस x का वैल्यू कितना है 20 विच इज इक्वल टू 70 सेंटीमीटर। और ये देखिए जब 70 सेंटीमीटर होगा तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। तो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट वन, दिस ऑप्शन बी 70 सेंटीमीटर विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ओके।